आपको भी इंटरव्यू देना डर लगता है? क्या आपको भी इंटरव्यू के नाम से पैर कांपने लगता है? चलिए आज का टॉपिक में इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस के साथ पास कीजिए। इंटरव्यू देना मतलब बस राइट आंसर देना नहीं है। इंटरव्यू मतलब आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे शो कर रहे हो ताकि इंटरव्यूअर को आपको अनफॉरगेटेबल मेमोरी देने का मौका मिले। प्रेजेंट कर रहे हो आपको ताकि इंटरव्यूअर को लगे आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हो। चलिए आज का टॉपिक इंटरव्यू टेक्निक को हासिल करते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको ताकि इंटरव्यूअर को लगे आप ही परफेक्ट हो उसका जॉब के लिए। एक इंप्रेशन क्रिएट कीजिए इंटरव्यू टेक्निक के साथ। आज का टॉपिक है इंटरव्यू टेक्निक। प्लीज अंत तक जुड़े रहिए और प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज कोई भी टॉपिक को मिस मत कीजिए। आपको अगर प्रॉपर इंटरव्यू टेक्निक हासिल करना है तो रूम को ओन करना है तो प्लीज इंटरव्यू टेक्निक को जान लीजिए। व्हाट इज इंटरव्यू टेक्निक? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब। फाइंडिंग ए जॉब कैन बी ए स्ट्रेसफुल प्रोसेस, बट with the right technique you can always increase your success to getting the job. You will be master in interview technique. आप इंटरव्यू टेक्निक को कैसे हासिल कर सकते हो और कैसे प्रो हो सकते हो अपना इंटरव्यू का। बेसिकली हर एक काम को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले काम के बारे में सोचते हैं, उसके बाद काम को करते हैं, उसके बाद काम का रिजल्ट के लिए इंतजार करते हैं। तो वो प्रोसेस एंड टेक्निक के साथ हम लोग इंटरव्यू टेक्निक को भी आपके लिए लेके आए हैं। कोई भी टॉपिक को मिस मत कीजिए अपना इंटरव्यू टेक्निक को हासिल करने के लिए। फर्स्ट इज रिसर्च द कंपनी एंड द रूल। मतलब आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो उसको बारे में जानिए, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानिए। कंपनी मिशन, रिसेंट न्यूज, कंपनी कल्चर एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। कंपनी मिशन मतलब उस कंपनी का गोल क्या है, मिशन क्या है। रिसेंट न्यूज मतलब उस कंपनी का कोई नया आउटलेट ओपन हुआ है कि नहीं, कोई नया फ्रेंचाइजी ओपन हुआ कि नहीं, उसका स्टॉक मार्केट में वैल्यू क्या है। कंपनी कल्चर, हर एक कंपनी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन हो गया, वेस्टर्न हो गया, वो मिक्स हो गया। तो आपको पहले देख लेना है आप जिस कंपनी में जाने वाले हो उसका कल्चर क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर वे में जान लीजिए और ताकि आप उसका आंसर को अच्छे तरीके से दे सको। दूसरा, प्रिपेयर योर मटेरियल्स। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपका जो डॉक्यूमेंट हो गया, आपका हर एक पेपर को रेडी कीजिए इंटरव्यू जाने से पहले और इंटरव्यू बैठने से पहले। प्रैक्टिस योर आंसर। मतलब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ आपको कॉमन क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड मिक्सअप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज उस सब क्वेश्चन को जान लीजिए आप जिसके बारे में इंटरव्यू देने वाले हैं। योर क्वेश्चन, हर एक इंटरव्यू के बाद आपको पूछा जाता है आप कुछ जानना चाहते हो कि नहीं। तो वहां पे आपको जो क्वेश्चन पूछना है उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए। गलती से भी ये मत पूछ लीजिए कि आप मेरे को कितना सैलरी देने वाले हो। सेकेंड स्टेज मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देने के टाइम कौन कौन सा बिहेवियर, कौन कौन सा एटीट्यूड मैनेज करने वाले हो। फर्स्ट इज अराइव अर्ली। मतलब आपको इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन करना है। बी पोलाइट टू एवरीवन। आप जब भी जहां पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो वहां पे हर एक मेंबर के साथ पोलाइटली और अच्छे से बात कीजिए। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, जहां पे बैठ रहे हो, जैसे दे रहे हो, प्लीज कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ अपना इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कीजिए और इंटरव्यू को देने की कोशिश कीजिए। बी ऑथेंटिक। मतलब कोई भी एक आंसर ऐसे मत दीजिए जो ऑथेंटिक ना हो। प्लीज ऑथेंटिक वे में अपना आंसर दीजिए, रियलिस्टिक आंसर दीजिए। लिसन केयरफुली। इस चीज को हम लोग हमेशा गलती कर देते हैं और बिना सुनने के लिए बहुत सारा इजी एंड जानने वाला आंसर भी हम लोग देने के लिए भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज को पहले अच्छे से सुनिए फिर उसका आंसर दीजिए। स्टे पॉजिटिव। मतलब हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे में आंसर देने का कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंडिंग द जॉब रोल।
आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किए हो, आपको जिस जॉब के लिए हायर किया जा रहा है, उसका डिटेल क्राइटेरिया समझ लीजिए और आपको अगर पता है तो आप क्लियरली बोलने का कोशिश कीजिए। शोकेस योर सॉफ्ट स्किल। हर एक जगह पे सॉफ्ट स्किल मैटर करता है। व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, पब्लिक स्पीकिंग, एटीट्यूड मैनेजमेंट, ऑथेंटिक स्पीकिंग, ये सब सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। तो अगर आपको इस सॉफ्ट स्किल को देने का मौका मिले तो आप रिप्रेजेंट कीजिए, नहीं तो प्रोफेशनल स्किल पाथ में ऑल आर अवेलेबल, प्लीज सब्सक्राइब करके देख लीजिए। ड्रेस प्रोफेशनली मतलब हर एक जगह पे फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आप कैसे ड्रेस अप कर रहे हो, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन हो रहा है, ये मायने रखता है एक इंटरव्यू में। ऑलवेज स्माइल, हमेशा स्माइल करने का कोशिश कीजिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, टफ, इजी या फ्लेक्सिबल क्वेश्चन। कॉन्फिडेंट विथ आंसर, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, प्लीज अपना बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना ही आपका इंटरव्यूअर को पॉजिटिव शोकेस दिखाता है। ग्रूमिंग, आपका ग्रूमिंग ही आपका सब कुछ है। तो प्लीज अपना फर्स्ट अपीयरेंस को अनफॉरगेटेबल मेमोरी में कन्वर्ट कीजिए विथ प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ। शोकेस योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, आप हमेशा आपका इंटरव्यूअर को खुश कर सकते हो आपका नॉलेज, डॉक्यूमेंट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ। तो प्लीज आपके पास अगर है तो आप उसको शोकेस कीजिए। आप अगर फ्रेशर्स हो तो आपका एडुकेशनल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कीजिए। पहले बोले थे कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना, वो भी सीख लिए, फिर उस काम को करना, वो भी सीख लिए। अभी हम लोग जानेंगे काम करने का रिजल्ट। तो इंटरव्यू टेक्निक का आखिरी पार्ट में हम लोग आ गए हैं। आफ्टर द इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू के अंदर आता है सेंड थैंक यू नोट। मतलब आप जहां पे भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू खत्म होने के बाद प्लीज वार्म वेलकम के साथ थैंक यू कीजिए। दूसरा आता है कंफर्म नेक्स्ट स्टेप, मतलब आप इंटरव्यूअर को पूछ लीजिए आपको नेक्स्ट कहां पे जाना है, आपको नेक्स्ट क्या करना है। तीसरा आता है बी पेशेंस, आप आपके अंदर पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत। आपको अगर इंतजार करने के लिए बोला गया है तो प्लीज इंतजार कीजिए। आखिर में आता है टेक फॉलो अप, मतलब आप कहीं पे इंटरव्यू देके आ गए हो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके पास कोई भी रिजल्ट या इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो प्लीज एचआर को एक बार कॉल कीजिए और फॉलो अप लीजिए आपका इंटरव्यू का। पर जो हम लोग सीखे हैं इंटरव्यू टेक्निक, उसका बेनिफिट क्या है, उसको हम लोग कहां पे अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज बेनिफिट के बारे में भी जान लीजिए। फर्स्ट आता है पॉजिटिव वाइब, क्रिएट पॉजिटिव वाइब एंड फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब आपको अगर इंटरव्यूअर के सामने पॉजिटिव वाइब देना है, फर्स्ट इंप्रेशन दिखाना है, तो प्लीज इंटरव्यू टेक्निक का महारत को हासिल कीजिए। दूसरा आता है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आप अगर प्रॉपर टेक्निक को जान लोगे प्रोफेशनल स्किल पाथ में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप आराम से इंटरव्यू को पास कर सकते हो। बाद आता है इंप्रूव कम्युनिकेशन। इंप्रूव कम्युनिकेशन मतलब आप अगर प्रोफेशनल स्किल पाथ में कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो देख लिए हो तो भी आप आराम से इंटरव्यू को पास कर सकते हो, प्रॉपर वे मेंटेन करके। नहीं तो इंटरव्यू टेक्निक को जो जान लिए हो आज, उसके साथ भी आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ, और अपना इंटरव्यू आंख बंद करके पास कर सकते हो। शो प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म मतलब आपके अंदर आप गंवार हो कि नहीं और आप प्रोफेशनल हो कि नहीं, आपका इंटरव्यू ही आपका आंसर बता देगा। तो प्लीज प्रॉपर टेक्निक को हासिल कीजिए प्रोफेशनल स्किल पाथ में एंड प्रोफेशनल के साथ अपना इंटरव्यू को पास कीजिए। हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आपको कभी नहीं पता चलेगा आप अगर प्रॉपर इंटरव्यू टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके पढ़ के आंसर दोगे। तो प्लीज अपना इनर स्ट्रेंथ को हासिल कीजिए, बढ़ाइए और इंटरव्यू को पास कीजिए। इंक्रीज चांस टू सिलेक्शन, अगर आप प्रॉपर वे में इंटरव्यू टेक्निक को जान लिए हो तो आपका चांस 100 में से 99% हो जाएगा, ताकि आप ही सिलेक्ट हो आपका जॉब में। मास्टरिंग इंटरव्यू टेक्निक मतलब बस आंसर देना नहीं है, ये होता है
एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ अपना जॉब को हासिल करना। इसका मतलब यह है कि आप इंटरव्यू रूम को ओन कीजिए, ना कि बस इंटरव्यू देने के लिए जाइए। पर इंटरव्यू टेक्निक हर एक क्वेश्चन को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। बस आंसर मत दीजिए, इंप्रेस करने का कोशिश कीजिए। प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका ड्रीम जॉब बस एक इंटरव्यू ही दूर है आपसे। तो प्लीज प्रॉमिस कीजिए प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ, क्योंकि हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। थैंक यू फॉर इंटरव्यू टेक्निक।